बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ गल्ट का ट्रीटमेंट। आपके पास कोई पेशेंट आता है एसिडिटी और हार्टबर्न के साथ, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे और कौन सी एहतियातें जो हैं वो आप पेशेंट को अपनाने के लिए बोलेंगे। ये जो सारी डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं गर्ड के बारे में कि गर्ड होता क्या है। गर्ड गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ को कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा जो मैदा है हर वक्त तेज़ाब बनाता है, जिसको HCl कहते हैं। वो किसी वजह की बिना पे हमारे मैदे से हमारी खुराक की नाली में मूव कर जाता है। या फिर बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप खाना सही दबा के खाते हैं, खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो प्रेशर बिल्टअप होने की वजह से जो खाना है वो भी थोड़ा बहुत आपकी खुराक की नाली में मूव कर जाता है, तो उससे जो सीने में जलन होती है उसको हम गर्ड कहते हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपके पास जो पेशेंट आया है, पहले तो आप उसके वाइटल चेक करेंगे। वाइटल में उसका ब्लड प्रेशर, BSR लेवल और टेम्परेचर चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसके वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल हैं। फिर आप उससे क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे कि उसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और उसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, वाट एवर कोई भी जो है उसको पुरानी बीमारी तो नहीं है। अगर है तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। और फिर आप उसकी सिम्टम चेक करेंगे कि फिलर 4 जो है पेशेंट आपके पास किस सिम्टम के साथ आया है। मिसाल के तौर पर आपके जो पास जो पेशेंट आया है उसको बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है और पेट में दर्द है, ठीक है, गैस बनी हुई है और साथ में दिल ख़राब हो रहा है, उल्टी महसूस हो रही है। तो आप पहले तो उसको आइविलाइन पास करके इंजेक्शन ओमेप्राजोल लगाएंगे। साथ में उसको आप या मेटोक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन IV लगा लें, या फिर इंजेक्शन ग्रेविनेट जो है वो इंट्रामस्कुलर लगा लें, ठीक है। ये आप उसका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करेंगे। बात कर लेते हैं घर के लिए कौन सी मेडिसिन उसको देनी है। तो घर के लिए 3 तरह की ड्रग उसको दी जाती हैं। पहले तो मैं 3 तरह की ड्रग के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक फार्मूला बना के बताऊंगा, आप उस तरह पेशेंट को दे सकते हैं। जो तीनों ड्रग दी जाती है उसमें या आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेनी होती है ड्रग, या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग लेनी होती है। इन दोनों में से कोई भी आपने चूज़ कर लेनी होती है, ठीक है। जो हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो उसमें ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल और डेक्सलैंसोप्राजोल शामिल हैं। और जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसमें फेमोटिडीन, रेनाटिडीन और पहले सिमिटिडीन आती थी, लेकिन फ़िलहाल जो चल रही है मार्केट में वो फेमोटिडीन है। इन दोनों में से एक चूज़ कर ली। नंबर 2 पे आप उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे कोई सिरप दे सकती हैं, ठीक है। वो आप बेहतर है कोई हर्बल प्रोडक्ट ही यूज़ करें। नंबर 3 पे उसको प्रोकाइनेटिक ड्रग में से कोई भी ड्रग देनी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, लाइक उसमें आप दे सकते हैं डोम्पेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, लिवोसल्प्राइड, या फिर आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड। इनमें से कोई भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर देनी है, ताकि जो एसिड का फ्लो है वो नीचे की तरफ जो है खुराक वो जल्दी मैदे से ट्रांसफ़र करे नीचे इंटेस्टाइन की तरफ, तो और आपको जो है जो पेशेंट है उसको एसिडिटी ना हो। अब मैं आपको एक फार्मूला बना के बताता हूँ कि आप अगर ये फार्मूले के मुताबिक मेडिसिन दे लें, मिसाल के तौर पे आप बाकी चूज़ तो आपने ही करना है, लेकिन मैं एक आपको फार्मूला बना के दे देता हूँ। आप ऐसा करें कि आप उसको दे लें जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसमें आप उसको मेप्राजोल दें 20 mg वाला BD में 7 दिन के लिए। जो आपने एंटीसिड देना है वो सिर्फ आपने चूज़ कर लिया होगा। और जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है उसमें आप उसको डोम्पेरिडोन दें TDS में 7 दिन के लिए, ठीक है। मेप्राजोल जो है वो आप उसको ओमिजोल के नाम से पाकिस्तान में मिल जाएगा, वो BD में दें 7 दिन के लिए। जो डोम्पेरिडोन है उसमें आपको डोमल के नाम से बहुत अच्छी टेबलेट आती है, वो उसको TDS में दें 7 दिन के लिए, और साथ में एक एंटी एसिड दें, और 7 दिन बाद पेशेंट को दोबारा बुलाएं, ठीक है। अगर तो क्यूट गर्ड है तो उसका जो ट्रीटमेंट है आपने वो 2 वीक्स के लिए करना है, और अगर क्रॉनिक गर्ड है तो आपने उसका ट्रीटमेंट
जो है वो मिनिमम 2 मंथ के लिए करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लिए कौन सी एहतियातें करने की ज़रूरत है। तो पेशेंट को कहें कि वो अपना वो लाइफ स्टाइल बदले, उसमें वो अपनी जो है वॉक को ऐड करे, वो डेली चला करे। ठीक है, और जो बाहर की चीज़ें हैं लाइक बेकरी की या फास्ट फूड्स और उसके अलावा जो फ्राइड फूड्स होती हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करे। तेज मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करे। घर का बना हुआ सादा खाना खाए। ठीक है, और साथ में जो कॉफ़ी या फिर चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम हद तक इस्तेमाल करें। अगर टोबैको जो है लाइक सिगरेट या फिर वो अल्कोहल का यूज़ करता है तो उसको तर्क कर दें। कूल ड्रिंक्स को बिल्कुल बंद कर दें। जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन में मिनिमम 12 गिलास तो पीने चाहिए एक नॉर्मल बंदे को। ठीक है, तो पानी जो है वो खाने से पहले पी सकते हैं, और लिटल जो अमाउंट है पानी लिक्विड की पानी की वो खाने के दरमियान पी सकते हैं। खाने के आखिर में, खाने के एंड पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए वॉक करें या फिर बैठ जाए। और जो शाम का खाना है वो खाने के वो सोने से 3 से 4 घंटे पहले इस्तेमाल का खा ले। ठीक है, ये कुछ एहतियातें थी जो कि इस्तेमाल करें। साथ में वो सैलड का इस्तेमाल करें, सब्जियां और सलाद इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो मौसमी फल होते हैं वो इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह पेशेंट जो है 100% रिकवर करेगा। अगर आप समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट दिया है और अपना उस पेशेंट ने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया है तब भी पेशेंट बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर उसको फौरी तौर पे आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं उनके पास रेफर कर देना है, ताकि उसकी डायग्नोस हो सके कि आया उसको जो है बेहतरी क्यों नहीं आई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। रात को 9 बजे के बाद आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कोई मरीज़ हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन है, वो आप पे करके तो हमसे ऑनलाइन मशवरा कर सकते हैं। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी।